हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 6 देखेंगे। आपने अब तक देखा कि एक सिस्टमेटिक वे से हमने अभी तक सारी पढ़ाई की, जिसमें प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूटी के फर्स्ट 5 पार्ट्स में हमने कॉन्सेप्ट सीखे, फिर उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 की। प्यारे बच्चों इसके पहले मैंने आपको जब क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कहा था कि जब हम क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे होंगे तो उसका यहाँ से बेस स्टार्ट होता है। ठीक है, बेस कैसे स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट ये सीखा प्यारे बच्चों कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये आपने वहाँ सीखा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपने वहाँ सीखा, उसके थ्रू हमने क्वेश्चन सीखे। दूसरी बात, वहाँ पे क्वेश्चंस आपने ये भी देखे dy/dx के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, वो भी हमने वहाँ पे सॉल्व किए। तो प्यारे बच्चों मतलब एक छोटा सा बेस आपका वहाँ पे डेवलप हो चुका है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, अगर आप कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमने बिना सिस्टम को ब्रेक किए वो सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे देखिए, मैंने अभी तक आपके साथ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट नहीं डिस्कस किया था। ठीक है, उसका रीजन है कि प्यारे बच्चों वो एक अपने आप में एक्सेप्शन चैप्टर है। एक्सेप्शन का मतलब टोटली कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे उसके डिफरेंट है। ठीक है, मतलब जैसे आप देखेंगे कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जो हम कैलकुलस का पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें प्यारे बच्चों देखिए कहीं ना कहीं चीज़ों को इंटर रिलेट करना पड़ता है। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स भी दिखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस के भी कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे रिप्रेजेंट करने में। तो प्यारे बच्चों मतलब सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, बस ये है कि आपकी अप्रोच क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों हम एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करेंगे और कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, इसके लिए मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को नोट करता हूं। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट्स नोट करता हूं, एक एक करके हम उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये हैं कॉन्सेप्ट्स जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वी हैव डिफाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए रियल फंक्शन एज फॉलोज। प्यारे बच्चों डेरिवेटिव ऑफ रियल फंक्शन आपने देखा है। ठीक है, क्लास 11th में किसका, रियल फंक्शन का। और प्यारे बच्चों आपने ये भी सीखा है, मैंने बार बार अभी भी बताया है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जब एग्जिस्ट करता है तभी वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए क्या है, सपोज f इज अ रियल फंक्शन, मान लीजिए f एक रियल फंक्शन है एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। प्यारे बच्चों c कोई पॉइंट है उसके डोमेन में। आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, एट ए पॉइंट डिफाइन होता है। ठीक है, वही चीज है कि सपोज f इज अ रियल फंक्शन, कोई रियल फंक्शन है एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, c कोई पॉइंट है उसके डोमेन में। द डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिफाइंड बाय, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट c किससे डिफाइंड होता था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हम डिफाइन किया करते थे, तो वो यही होता था। बहुत अच्छे से आपने क्लास 11th में पढ़ा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमने लिमिट यहाँ जिस पॉइंट पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट c इज डिनोटेड बाय, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट c हम कैसे डिनोट करते थे प्यारे बच्चों, f'(c), आपको पता है बहुत अच्छे से। उसके बाद और किस तरीके से, d/dx ऑफ f ऑफ x एट c के लिए ये एक लाइन बनाई जाती थी और नीचे स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, द फंक्शन डिफाइंड बाय, और फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते थे, f' लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, वेर एवर, जहां पर द लिमिट एग्जिस्ट इफ डिफाइंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f। प्यारे बच्चों हम क्या कहते थे, जिस पॉइंट पे लिमिट डिफाइंड हो उसके टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन के डेरिवेटिव का। ठीक है, उसके बाद क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड बाय, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम किस तरीके से डिफाइन करते थे प्यारे बच्चों, बाय f' इसके लिए और d/dx ऑफ f ऑफ x। और प्यारे बच्चों इफ, अगर आपको फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो y इक्वल्स टू f ऑफ x, आप जानते हैं ये क्या है। ठीक है, मैंने क्लास 11th में बहुत अच्छे से बताया था प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट से, याद करिए। ठीक है, ये क्या होता था, ये y इक्वल्स टू f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते थे ना इसको, और ये क्या होता था, x जिसके डोमेन की वैल्यूज रखी जाती थी। ठीक है, उसी पे डिफाइंड होता था, ये वो चीज़ है। तो देखिए क्या है,
आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो हम यहाँ पे क्या करते थे, एक कर्व लिया करते थे, फिर टेंजेंट बनाया करते थे, इस पे पॉइंट सी माना करते थे कोई, ठीक है। फिर मान लीजिए ये सी प्लस एच हो गया। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये क्या होता था, ये एफ ऑफ सी हो जाता था। फिर इधर देखिए ये क्या होता था, ये एफ ऑफ सी प्लस एच हो जाता था, ठीक है। फिर इनका डिफरेंस लिया करते थे, ये ओरिजिन है प्यारे बच्चों। कुछ याद करिए, मैं जल्दी से रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जब ये चीज़ हम बताया करते थे, ठीक है, तो इसके थ्रू बताया करते थे। और ये क्या होता था, ये डिस्टेंस हो जाता था डी वाई, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ना, और ये डी एक्स से रिप्रेजेंट होता था। बस यही चीज़ थी, ठीक है। डी और बाई डी एक्स हम करके फाइंड कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए बाय डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश, इससे रिप्रेजेंट होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। जिस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। We also use the phrase differentiate f of x with respect to x. Differentiate देखिए f of x with respect to x भी आप इसको कह सकते हैं। To mean find f dash x, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसका मतलब है कि वो f dash x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। The following rules were established as the part of algebra of derivative. प्यारे बच्चों ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि क्या है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है। तो प्यारे बच्चों इनको क्या है, मान लीजिए आपको दो फंक्शन दे रखे हैं uv, ठीक है, तो आपने इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, प्लस माइनस अगर बीच में कोई भी सिंबल है तो प्यारे बच्चों आप इसको करेंगे सेपरेटली, आप इनका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए दो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट लूज, और इसको क्या बोलते हैं, लेमनीज और प्रोडक्ट रूल, ठीक है, लेमनीज का प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं आप इसको। तो u डॉट v है, इसको यहाँ पे डॉट लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि प्रोडक्ट में है, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स जो भी आपको निकालना है वो प्यारे बच्चों u का निकलेगा, v एज इट इज लिखा जाएगा प्लस u, उसके बाद v का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए कोटिएंट रूल हम पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इन पे सब पे आपने क्वेश्चंस सफिशिएंट नंबर ऑफ देख रखे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस है तो आप मेरा बताना फर्ज है। देखिए क्या है, u बाई वी होल का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले u का डेरिवेटिव v माइनस u v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, वेर एवर v इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा केस, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कोटिएंट रूल। प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी क्लास 11th में, ठीक है। आप कुछ और जानते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उसके नेबरहुड में फंक्शन को डिफाइंड करते हैं, ठीक है, लिमिट्स के थ्रू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो चीज़ें हमें सीखनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं कि प्यारे बच्चों अब हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड फंक्शन। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है प्यारे बच्चों जिनको आपने क्लास 11th में सीखा था, ठीक है। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव देखते हैं तो हमें ये मिलता है, साइन एक्स का करते हैं तो हमें कॉस एक्स मिलता है, कॉस एक्स का करते हैं माइनस साइन एक्स मिलता है, टेन एक्स का करते हैं सेक स्क्वायर एक्स मिलता है। ये हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों जो आपको यहाँ सीखना है, Whenever we define derivative, जब हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव को, we had put a caution, हम एक चेतावनी के साथ मतलब पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेचुरल क्वेश्चन इज, एक स्वाभाविक क्वेश्चन मन में आता है, व्हाट इफ इट डज नॉट, अगर वो प्यारे बच्चों नहीं करेंगे एग्जिस्ट उसकी लिमिट्स तो क्या होगा। द क्वेश्चन इज क्वाइट पर्टिनेंट, स्वाभाविक है, एंड सो इट इज आंसर। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों कि इफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h डज नॉट एग्जिस्ट, वी से दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। किसमें, अपने डोमेन सी में प्यारे बच्चों। देखिए वही चीज मैंने आपको यहां से समझाने की कोशिश की, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। इन अदर वर्ड्स वी से दैट अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c। हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी इन इट्स डोमेन इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फाइनाइट एंड इक्वल। और प्यारे बच्चों ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ ये कंडीशन देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ सी एट
पॉइंट सी डोमेन में होगा उसके, ठीक है। और ये क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये जब इक्वल होंगे तभी प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और प्यारे बच्चों देखिए, आप सोचेंगे कि बुक्स में तो आपके इसमें एनसीईआरटी बुक में तो सिर्फ ये मेंशन है, ठीक है, आपने ये क्यों लिख दिया, ये क्यों बना दिया। तो प्यारे बच्चों ये तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था कि dy बाई डी एक्स हम किस तरीके से लेते हैं। देखिए स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ये है, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये इसके डोमेन में हमने पॉइंट लिया C, और C से बहुत छोटी सी बड़ी वैल्यू हमने ली, मतलब इससे थोड़ी सी ही बड़ी वैल्यू हमने ली C प्लस H, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है। और dy बाई डी एक्स, मान लीजिए df ऑफ x बाय dx करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये चीजें यहां से समझने वाली थी, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले क्यों लिखे, ये फॉर्मूले मैंने सिर्फ इसलिए लिखे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट इट्स डोमेन C कुछ बुक्स में ये तरीके से दे रखे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, और कुछ बुक्स में ये तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको प्यारे बच्चों अच्छे से समझना है, आप चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, देखिए इसमें क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्टली है, और इसमें प्यारे बच्चों लिमिट h अप्रोचेस टू यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन में चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था जो आपको सीखना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद एक थ्योरम है, उसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम ये थ्योरम समझेंगे बहुत अच्छे से। थ्योरम क्या कह रही है, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट C, अगर एक फंक्शन है प्यारे बच्चों वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट C पे, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, ये कैसे पता लगेगा हमको, देखिए इस थ्योरम से, सिंस f इज अ डिफरेंशिएबल एट C, हम ये कह सकते हैं कि f क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट C पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू C, आप जानते हैं उसके अपने डोमेन में फंक्शन लेगा, ठीक है, मतलब देखिए इस डोमेन में ये पॉइंट C ले रहा है ना, वही चीज है। लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x माइनस C बाय x माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी। प्यारे बच्चों ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज, ठीक है, ये चेंज, इसको हम dx से रिप्रेजेंट करते थे और इसको dy से, ठीक है। तो ये देखिए कितना छोटा चेंज है, dy मतलब f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बाय x माइनस सी, ठीक है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c, और प्यारे बच्चों ये है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, f डैश सी से। लेकिन प्यारे बच्चों बट फॉर x नॉट इक्वल टू सी, x नॉट इक्वल टू सी होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों x इक्वल टू सी अगर हो जाएगा तो आप जानते हैं ये एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और आपको कंडीशंस अभी अभी मैंने क्या बताई कि वो रियल फंक्शंस के लिए डिफाइंड हो, ठीक है, और एग्जिस्ट करना चाहिए उसके लिमिट्स। तो क्या है, देखिए वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें इसको जीरो नहीं होने देना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। उसकी एक ही कंडीशन है, कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों कि हम इसको x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे फंक्शन को, ठीक है। और जब हम इस एक्सप्रेशन को टोटल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसका चेंज। चेंज क्यों मिलेगा, आप गौर करिए, ये और ये कैंसिल होगा तो इसका चेंज यही तो मिलेगा, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ये हमने सिर्फ इसलिए किया है या करते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ठीक है। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, लिमिट एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट सी हम इसको डिफाइन करते हैं, देखिए बोथ साइड लिमिट्स लगा के, मतलब एट ए पॉइंट बहुत स्मॉल चेंज को बताने के लिए, ठीक है, एट ए पॉइंट एट ए टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x माइनस सी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने लिमिट्स अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा सेपरेट कर दी, देखिए इधर माइनस है इसके साथ सेपरेट कर दिया, इधर प्रोडक्ट है इसके साथ सेपरेट कर दिया। अब प्यारे बच्चों इस तरफ गौर करिए, आपको कंडीशन क्या दे रहा था कि f इज डिफरेंशिएबल एट c, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये जो यहां से निकल के आ रहा है ये देखिए इसके बराबर है ना, तो ये भी तो डिफरेंशिएबल एट c है, वो चीज हमने यहां से रिप्रेजेंट कर दी। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या है, ये टर्म जीरो को रिप्रेजेंट करेगी, क्यों, जब x अप्रोचेस टू c है तो ये c माइनस सी जीरो हो जाएगा। तो अगेन प्यारे जीरो, ये जीरो हो गया ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ओवरऑल रिजल्ट राइट हैंड साइड वाला
जीरो हो गया। अब प्यारे बच्चों ये बचा, इसको देखिए ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c। आप गौर करिए प्यारे बच्चों, c क्या है, उसके डोमेन का एक पॉइंट है, ठीक है। डोमेन का पॉइंट होने का मतलब है कि रियल वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो लिमिट आप डिफाइन करते हैं एट x अप्रोचेस टू c, उसके जस्ट नेबरहुड में, तो ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, ये बराबर है एट दैट पॉइंट c के बराबर, ठीक है। वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसीलिए यहां से हम रिजल्ट ये कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। मतलब इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू c पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इतना आप समझ गए। दूसरी बात प्यारे बच्चों, कुछ और चीजें बतानी है, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। सिर्फ आपको इसमें ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों, ये प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। इफ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट c, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट भी एक आती है, ठीक है, कि मतलब हर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन क्या है प्यारे बच्चों, इसकी उल्टी क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है, इसकी उल्टी कंडीशन ये क्रिएट हो सकती है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए जब मैंने आपको कंटिन्यूअस फंक्शन बताया था तो दो केसेस बताए थे। मान लीजिए एक केस में ऐसे फंक्शन ब्रेक हो गया या कोई ऐसे फंक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दूसरी कंडीशन एक बताई थी प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक कुछ ऐसी कंडीशन होगी, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा होता है, tan थीटा dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स tan थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वर्टिकल हो जाएगा, मतलब ये कहाँ tan थीटा, ये इन्फिनिटी 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो केसेस को हम देखेंगे और उससे जो रिजल्ट हम कंक्लूड करते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि देखिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वो तो ठीक है, लेकिन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आप खुद बताइए इस पॉइंट पे कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये है तो इस पे भी डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, तो यही प्यारे बच्चों कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मॉड एक्स की वैल्यू, अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन लेकर डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, आप खुद ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं कि प्यारे बच्चों ये एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है, इसको समझेंगे विथ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आपने ये देख लिया है, ठीक है। किस कंडीशन से देखा, मैंने अभी अभी बताया, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c, इससे बताया मैंने, ठीक है। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब प्यारे बच्चों कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। देखते हैं विथ क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। मान लीजिए हमने लिया, ऐसा लेते हैं प्यारे बच्चों जो आपने कंटिन्यूअस देखा है, ठीक है, मॉड एक्स, ये आपने देखा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ये भी आप जानते हैं, ठीक है। देखिए, और ये जानते हैं आप कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये आप जानते हैं, हमने अभी प्रीवियसली प्रूव भी किया इसको, ठीक है। प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको हम चेक कहां करते थे, देखिए आपने देखा मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, ये ओरिजिन कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए इसको हम चेक करते हैं प्यारे बच्चों एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए अगर x अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, देन x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब हमने क्या किया, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली, ठीक है, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली,
तो ये क्या हुआ, x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0। x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड और h अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x बाय माइनस एच, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। आप ऊपर लिखिए LHD, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं। देखिए फंक्शन की वैल्यू रखनी है। आप जानते हैं कि x को हम क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों, f ऑफ x। ये होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए 0 माइनस h, ठीक है, माइनस f ऑफ x, ये हो जाएगा 0 बाय माइनस h। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकलेगा ये हो जाएगा, देखिए बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों h बाय माइनस h। ठीक है, -1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव ये होगा प्यारे बच्चों, ये भी एट x इक्वल्स टू 0 पे ही चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके नेबरहुड में। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या होगी, 0 से थोड़ी सी बड़ी, राइट हैंड साइड वाली, इधर वाली। ठीक है, ये हो जाएगा x अप्रोचेस टू राइट हैंड साइड देन h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, h 0 होगा तभी तो x इक्वल्स टू 0 आएगा, है कि नहीं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ठीक है, बाय h। चेक कर लेते हैं। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये होगा प्यारे बच्चों 0 प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ x, f ऑफ 0 बाय h। प्यारे बच्चों h बाई h यहाँ से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और अब बहुत अच्छे से देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। हेंस आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस वी से दैट फंक्शन इज continuous but not differentiable। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन क्या है, ये एक थ्योरम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ प्यारे बच्चों समझने का तरीका। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको कॉम्पोजिट फंक्शंस बताऊंगा, चेन रूल हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा है चेन रूल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस क्लास 11th में भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।